आर्यन के कदम शून्यलोक के जंगल में गहराई तक बढ़ते जा रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। घने पेड़ों के बीच से छनती हल्की सी रोशनी भी अब लगभग गायब हो चुकी थी। आसमान में बादल गहरे काले हो गए थे और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। उसे हर ओर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो पेड़ खुद उसे कुछ कहना चाहते हों। उसकी तलवार उसकी पीठ पर लटक रही थी, लेकिन अब वह इसे अपनी कमर पर कसकर बांध चुका था। उसके दादा ने उसे यह तलवार दी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में नहीं बताया। आज वह जानता था कि इस तलवार में कुछ खास था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, इसमें कुछ प्राचीन और अद्भुत था, जिसे वह खुद समझ नहीं पाया था। जंगल का जादू। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपने चारों ओर पेड़ और झाड़ियों के बीच हलचल महसूस हुई। अचानक एक हल्की सी चमक सामने की झाड़ियों के बीच से आई। आर्यन ने चौकन्ना होकर तलवार खींच ली। कौन है वहां? उसकी आवाज जंगल की गहराई में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल सन्नाटा। फिर अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो, युवा? आर्यन ने चौकन्ना होकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं अपने भाग्य की खोज में हूँ, उसने साहस से जवाब दिया। उसके जवाब के साथ ही वह चमक तेज हो गई और एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह वही आकृति थी जिसे उसने पहले देखा था, शून्यलोक का संरक्षक। आकृति अब स्पष्ट रूप से दिख रही थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। भाग्य, आकृति ने कहा, यह जंगल किसी के भाग्य को नहीं पहचानता। यहाँ केवल वही जीवित रहता है जो अपनी सच्ची शक्ति पहचानता है। क्या तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो? आर्यन के दिल में हलचल मच गई। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ता से कहा, मैं अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं इसे खोजने के लिए यहाँ हूँ। संरक्षक की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई। अच्छा, तो देखो कि तुम्हारी तलवार में कितनी शक्ति है। तलवार की ताकत। अचानक जंगल के पेड़ अपने आप हरकत में आ गए। उनकी शाखाएं हवा में घूमने लगीं और घने पेड़ एक दूसरे से अलग होकर रास्ता बनाने लगे। आर्यन ने देखा कि वहां एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था, जो चारों ओर से अजीब सी लिपियों से घिरा हुआ था। उसके ऊपर एक बड़ा गोलाकार पत्थर रखा हुआ था, जो चमक रहा था। संरक्षक ने इशारा किया, यह पत्थर तुम्हारी परीक्षा है। इसे केवल वही उठा सकता है जो अपनी असली शक्ति को पहचान ले। आर्यन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पत्थर के पास पहुंचते ही उसे अपने हाथों में अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगी। उसके मन में हलचल मची हुई थी, क्या वह इसे उठा पाएगा? क्या उसमें इतनी शक्ति है? उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छुईं, एक तेज झटका लगा और उसे पीछे की ओर फेंक दिया गया। उसके हाथ जलने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम अभी तैयार नहीं हो, संरक्षक की आवाज गूंजी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अभी सो रही है, लेकिन इस यात्रा पर तुम धीरे धीरे उसे जागृत करोगे। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। वह हांफते हुए उठा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके मन में अब और भी जिज्ञासा थी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शून्यलोक के रहस्य। संरक्षक ने उसे ऊपर उठने में मदद की और धीरे से बोला, तुम्हें इस जंगल से पार पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा। यह जंगल तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेगा, लेकिन अगर तुम सच में दृढ़ हो, तो ये रुकावटें तुम्हारे रास्ते के हिस्से बन जाएंगी। मुझे आगे क्या करना होगा? आर्यन ने पूछा। तुम्हें शून्यलोक के 3 द्वारों को पार करना होगा। ये द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलते हैं जो अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं। तुम्हारी पहली चुनौती तुम्हारी आत्मा से जुड़ी होगी, क्या तुम अपने भीतर के डर का सामना कर सकते हो? आर्यन ने सर हिलाया। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। उसने अपने भीतर के डर को काबू करने का फैसला किया और संरक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ा। जंगल के भीतर रास्ता और भी अंधकारमय होता जा रहा था। उसकी तलवार चमकने लगी, जैसे वह उसे दिशा दिखा रही हो।
यह तलवार अब केवल एक हथियार नहीं थी, यह उसकी ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद आर्यन ने देखा कि सामने एक बड़ा द्वार खड़ा था, जो एक प्राचीन मंदिर जैसा दिखता था। द्वार के ऊपर शिलालेख खुदे हुए थे, जिनमें कुछ लिपियां लिखी थीं। यह द्वार शून्यलोक का पहला द्वार था। पहली चुनौती, डर का सामना। आर्यन ने द्वार की ओर बढ़ते हुए उसके ऊपर लिखी लिपियों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। वह भीतर दाखिल हुआ तो देखा कि वहां चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मंच था, जिसके ऊपर एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति एक विशालकाय राक्षस की थी, जिसके नुकीले दांत और जलती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, एक गहरी आवाज गूंजी। अचानक मंच के चारों ओर से धुआं उठने लगा और उसके बीच से एक साया उभरने लगा। आर्यन ने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन वह साया उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही वह साया पास आया, आर्यन ने देखा कि यह कोई और नहीं, बल्कि उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन यह एक खौफनाक रूप में था। तुम मुझसे नहीं बच सकते, वह साया बोला। मैं तुम्हारा ही अंधकार हूं। तुम जितना मुझसे भागोगे, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तलवार से वार किया, लेकिन वह साया गायब हो गया और फिर से पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, आर्यन। तुम मुझे नहीं हरा सकते। आर्यन ने महसूस किया कि यह लड़ाई उसकी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक ताकत से थी। उसे अपने भीतर के डर का सामना करना था। वह कुछ पल के लिए शांत हो गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। तुम मेरा हिस्सा हो, उसने खुद से कहा। मैं तुमसे नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारा सामना करूंगा। यह कहते ही वह साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अंधकार छंटने लगा और उसके स्थान पर रोशनी फैलने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साया पूरी तरह गायब हो चुका था। द्वार खुला। जैसे ही साया गायब हुआ, मंच पर रखा राक्षस की मूर्ति भी टूटकर गिर गई और उसके स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ उभर आया। उस प्रकाश स्तंभ की रोशनी द्वार की ओर इशारा कर रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली और द्वार की ओर बढ़ा। द्वार खुल चुका था और अब वह शून्यलोक के अगले हिस्से में प्रवेश करने वाला था। जंगल का दूसरा हिस्सा और भी रहस्यमय था। यहाँ हवा और भी ठंडी थी और पेड़ों के बीच से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। लेकिन अब आर्यन के भीतर आत्मविश्वास जाग चुका था। उसने अपने पहले डर का सामना किया था और जीत हासिल की थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे शून्यलोक के अगले द्वार का सामना करना था, और इस बार चुनौती और भी कठिन होने वाली थी। अगले अध्याय में जारी।